नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा कंट्रोल सर्किट का सेशन स्टार्ट है, जिसका आज ये क्लास नंबर 6 है और आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टैक्टर के बारे में और कॉन्टैक्टर का फुल ए टू जेड सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। और अगर आपने अभी पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले पिछला क्लास देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के टॉपिक पे आते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर है क्या चीज़। ओके, तो जैसे मैंने रिले को बताया था ना कि रिले इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, ठीक वही सेम आपका परिभाषा इसका भी है कि कॉन्ट्रैक्टर इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। बट ये है कि रिले कहीं हम और यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर हम कहीं और यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्टर का कि कॉन्ट्रैक्टर इज ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। ओके, अब आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बारे में नहीं पता है तो जब मैं रिले पढ़ाया था तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, आप वहां जाकर के इसको समझ सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्टर की बात कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है तो आप बता दोगे कि कॉन्ट्रैक्टर इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। ओके, बट कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसको जानना भी बहुत जरूरी है। ओके, जैसे हमने रिले के अंदर जाना था कि रिले के अंदर यूनो होता है, एनसी होता है, कॉमन होता है, ठीक है, ए1 ए2 होता है। तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन सा टर्मिनल होता है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में लिखता हूँ। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर के अंदर कॉइल होता है। ओके, उसके बाद में कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कॉन्टैक्टर के अंदर इनक्लोजर होता है, इनक्लोजर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं कॉन्टैक्टर के अंदर। ओके, तो जो कॉइल होता है कॉन्टैक्टर के अंदर ये A1 और A2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसमें अगर आप देखोगे तो इस कॉन्टैक्टर में आप देख सकते हो L1 L2 L3 और फिर MC, ठीक है, डिनोट किया गया है। तो अभी आप कॉन्टैक्ट्स को छोड़ दीजिए और ये जो इनक्लोजर का मतलब ये है कि जो इसके ऊपर बॉक्स लगा हुआ है पूरा, जिसके अंदर सारे मटेरियल्स बंद हैं, उसी को इनक्लोजर बोलते हैं, मतलब कवर आप बोल सकते हो कॉन्टैक्टर का। ओके, और ये जो है आपको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इसको हम लोग एड ऑन ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एड ऑन ब्लॉक, या आप इसको एक्जुलरी कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक्जुलरी कॉन्टैक्ट। ओके, ये कॉन्टैक्टर के ऊपर लगता है, जैसे ये कॉन्टैक्टर है, ठीक है, तो इस कॉन्टैक्टर के ऊपर कुछ टर्मिनल दिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी कॉन्टैक्टर के ऊपर ये एड ऑन ब्लॉक फिट हो जाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि बस एक एनओ या एक एनसी दिया होता है, बट अगर आपको मान लीजिए कि और ज़्यादा एनओ एनसी की ज़रूरत पड़ गई तो आप इस एड ऑन ब्लॉक का यूज कर सकते हो एनओ एनसी को बढ़ाने के लिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के सिंबल के। जैसे हमने रिले का सिंबल पढ़ा था वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर के सिंबल के बारे में। ठीक है, और आप इस फिगर में देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर एक ये आपका, ठीक है, लोहे का छड़ होता है, इसके बीच में यहाँ पर ये कॉइल होता है। ठीक है, और इसी कॉइल का दो वायर निकाल करके A1 और A2 दे दिया जाता है, और जैसे ही हम A1 A2 में सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेट जनरेट होता है और ये ऊपर वाले कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जैसे ही ऊपर वाले कॉन्टैक्ट को खींचता है ये इससे टच हो जाता है, ये इससे टच हो जाता है और ये इससे टच हो जाता है, और फिर क्या होता है, जो सप्लाई हम लोग ऊपर देते हैं कॉन्टैक्ट में वो हमें नीचे मिल जाता है। ओके, तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कैसे होता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओके, इस फिगर में। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर के सिंबल को। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल आपको बनाना है तो आप बिल्कुल आसानी से, ये एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि चार, अगर आप 3 पोल वाला कॉन्ट्रैक्टर ले रहे हैं तो 3 टर्मिनल होगा, अगर आप 4 पोल वाला कॉन्ट्रैक्टर ले रहे हैं तो 4 टर्मिनल होगा। ठीक है, तो ये 4 टर्मिनल हो गया आपके पास। ओके, यहाँ पर अगर 4 टर्मिनल वाला आप कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं तो नेम दिया होता है L1 L2 L3 और NO। ओके,
और उसके बाद में फिर यही सेम टर्मिनल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, यही सेम टर्मिनल बाहर निकल जाएंगे। ये सारा जो बीच वाला है ये सब एनो कॉन्टेक्ट होता है। कैसा कॉन्टेक्ट होता है? एनो कॉन्टेक्ट होता है। इसको T1 बोला जाता है, इसको T2 और T3, ये कॉन्टेक्टर में लिखा होता है और ये एनो टर्मिनल। यहाँ पर कॉन्टेक्टर में एक कॉइल होता है, ठीक है, इस कॉइल को हम लोग A1 और A2 बोलते हैं। अब अगर कॉन्टेक्टर आपके पास AC है तो आप AC सप्लाई देना, कॉन्टेक्टर DC है तो आप DC सप्लाई देना। जैसे ही आप इसमें सप्लाई दोगे तो ये सारा कॉन्टैक्ट आपस में क्या होगा, यहाँ पर ये टच हो जाएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और इसके टच होते ही जो सप्लाई आप ऊपर दोगे वो आपको यहाँ पर नीचे सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने ऊपर यहाँ पर RYB दिया था तो यहाँ नीचे आपको RYB मिलेगा, लेकिन कब? जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब मिलेगा, ओके। तो ऐसा होता है कॉन्टैक्टर का डायग्राम। अब इसमें तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो पावर कॉन्टैक्टर हो गया और एक नॉर्मल कॉन्टैक्टर जो NONC का कॉन्टैक्टर होता है, ठीक है। देखने में आपको दोनों सेम दिखेंगे, ऐसे ही आपको दोनों दिखेंगे, बट क्या होता है कि अभी अगर आप पावर कॉन्टैक्टर लेंगे तो उसमें आपको L1, L2, L3 और NO मिलेगा। बट अगर आप NONC वाला कॉन्टैक्टर लेंगे तो NONC वाले कॉन्टैक्टर में एक NO होगा, एक NC होगा, फिर NO होगा, फिर NC होगा, ठीक है। मतलब उसमें 2 NO और 2 NC होंगे अगर आप NONC वाला कॉन्टैक्टर लेते हैं तो, ओके। बाकी अगर आप पावर कॉन्टैक्टर यूज करते हैं तो इसमें सारा आपका NO टर्मिनल होगा, ओके। तो इस तरीके से हमने कॉन्टैक्टर के बारे में समझ लिया कि कॉन्टैक्टर क्या होता है, इसके अंदर का कैसा मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। अब हम इसी कॉन्टैक्टर का यूज करके सर्किट बनाना सीखेंगे, ओके। तो अगर सबसे पहले कॉन्टैक्टर का यूज करके जो हम सर्किट बनाएंगे, ठीक है, उसमें से हम लोगों को कौन कौन सा सर्किट सीखना है उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्टर का यूज करके ड्यूअल स्टार्टर बनाना सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉन्टैक्टर का यूज करके हम लोग बनाएंगे आर ड्यूअल, ठीक है, जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में चलेगा। उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्टर का ही यूज करके बनाएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर, ओके, स्टार्टर। तो ये सारे जो सर्किट है इसका हम लोग कॉन्टैक्टर का यूज करके बनाएंगे, ओके। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग ड्यूअल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो अगर आपको अब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाना है तो आपके पास 3 फेज की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 फेज की सप्लाई जो है आपको कहाँ से मिलेगी? तो मैं यहाँ पर 3 फेज बना लेता हूँ। एक लाइन ये हो गया आपका, ठीक है, और इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा R, ये हो गया Y और ये हो गया B, ओके। तो अगर हम लोग स्टार्टर बना रहे हैं, चाहे ड्यूअल स्टार्टर, चाहे आर ड्यूअल, चाहे स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो 3 फेज की सप्लाई आएगी उससे हम सप्लाई उठा करके सेफ्टी पर्पज के लिए क्या लगाएंगे, एक MCB लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक MCB लगा दिया। तो ये आपका आर फेज जो आएगा, ठीक है, ये आपका डायरेक्टली चला जाएगा MCB के पहले पॉइंट पे। जो वाई फेज आएगा ये चला जाएगा MCB के दूसरे पॉइंट पे, और जो बी फेज आएगा ये चला जाएगा MCB के तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो ये MCB का पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था और ये तीसरा पॉइंट था, ओके। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। MCB के बाद में कंट्रोल करने के, देखो डायरेक्टली हम MCB से भी पंप को, मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई एक तरीका नहीं हुआ कि हम MCB दिन भर उठाते और बंद करते रहें, ओके। तो इसी के बाद में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्टैक्टर, जैसे मैंने कॉन्टैक्टर का सिंबल बताया था उसी तरीके से कॉन्टैक्टर लगाएंगे। कॉन्टैक्टर को मैं K से डिनोट कर देता हूँ। ये आपका पहले टर्मिनल में आ जाएगा, ये दूसरे टर्मिनल में और ये तीसरे टर्मिनल में। मैंने बताया था कि ये टर्मिनल कैसे होते हैं, ये NO टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो ये NO टर्मिनल रहेंगे यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्टर का, ठीक है। इस तरीके से हमने डिनोट कर दिया। उसके बाद में अब बात आती है कि अगर हमें इस कॉन्टैक्टर से हम डायरेक्टली मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर 3 फेज का इंडक्शन मोटर है हमारे पास तो इस कॉन्टैक्टर से हम इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और इसकी हम लोग कंट्रोल सर्किट बना लेंगे तो 3 फेज का जो इंडक्शन मोटर है ये ऑन हो जाएगा। बट 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए सेफ्टी के लिए हम लोग OLR भी लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? OLR, जिसे बोलते हैं ओवर लोड रिले, ठीक है।
अब ओवरलोड रिले क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो ओवरलोड रिले का मैं सिंबल बनाता हूँ, ठीक है। OLR का मैं यहाँ सिंबल बना देता हूँ। ये होता है ओवरलोड रिले। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसमें ओवरलोड रिले में 3 टर्मिनल होता है, जिसमें हम RYB देते हैं, ठीक है। तो 3 टर्मिनल कैसे होते हैं, एक टर्मिनल यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, ओके। आप यहाँ पर RYB सप्लाई देंगे तो नीचे भी RYB सप्लाई मिलेगा, ओके। और इस OLR में यहाँ पर 2 टर्मिनल होता है और यहाँ पर आगे 2 टर्मिनल होता है। ये दोनों NC होते हैं, ठीक है, और ये दोनों टर्मिनल NO होता है। इसको हम लोग 97, 98 बोलते हैं, ठीक है। ये होता है 95 और 96। ये OLR का NC होता है, ओके, और ये OLR का NO होता है, OLR का NO टर्मिनल। तो जैसे ही इसमें RYB मान लीजिए सप्लाई हो रही है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसमें हम लोग करंट की रेटिंग सेट करते हैं। मान लीजिए आपने 5 एम्पियर करंट रेटिंग सेट कर दिया, ओके। अब जैसे ही RYB में 5 एम्पियर से ज़्यादा सप्लाई जाएगी तो इसके अंदर जो ओवरलोड रिले है इसमें हीट जनरेट होगा इसकी कॉइल में, और उसकी वजह से ये OLR ट्रिप कर जाएगा। तो ये जो 95, 96 NC है ये NO बन जाएगा, और ये जो 97, 98 NO है उस टाइम ये NC बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से OLR होता है। अगर OLR के बारे में आपको इसमें नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा। मैं OLR पे पूरा एक टॉपिक का वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको OLR अच्छे से समझा दूँगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्टैक्टर के बाद में डायरेक्टली मोटर को नहीं कनेक्ट करते हैं, हम लोग पहले OLR लगा देते हैं सेफ्टी पर्पज के लिए, फिर हम लोग मोटर को कनेक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग OLR कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग OLR कनेक्ट करेंगे पहले। तो यहाँ से हम लोग इधर ओवरलोड रिले का सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका OLR यहाँ पर। ये आपने कनेक्ट कर दिया OLR। उसके बाद में आप क्या करोगे, एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर लगाओगे। अब डिपेंड ये करता है कि आप मोटर का कनेक्शन कैसे रखते हो, ठीक है। आप स्टार में रखते हो या डेल्टा में रखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 फेज का इंडक्शन मोटर रख दिया, इसको मैं अभी स्टार में रखता हूँ, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर स्टार कनेक्शन है, ओके। अब कब स्टार कनेक्शन रखेंगे, कब डेल्टा कनेक्शन रखेंगे, इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। बट अभी आप ये मान के चलिए कि अगर आपको मोटर 5 HP से ऊपर का चलाना है तो आप कनेक्शन डेल्टा रखिएगा, और अगर 5 HP से नीचे का चलाना है तो आप स्टार कनेक्शन में मोटर को चला सकते हैं, ओके। और अगर 5 HP से आप ऊपर का चला रहे हैं तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर भी बनाना पड़ेगा। तो ये तो पावर सर्किट बन करके रेडी हुआ ड्यूल स्टार्टर का। अब इसके लिए कंट्रोल सर्किट भी बनाना है। तो कंट्रोल सर्किट के लिए हम एक सिंगल फेज का उठा लेंगे सप्लाई, और यहाँ पर एक MCB लगा देंगे सिंगल पोल की। उसके बाद में यहाँ पर एक स्टार्ट पुश बटन होगा, और होल्डिंग करने के लिए ये जो कॉन्टेक्टर था, इस कॉन्टेक्टर में यहाँ पर और यहाँ पर एक NO टर्मिनल भी था, ठीक है, जिसको हम लोग 13 नंबर और 14 नंबर बोल रहे थे। उसी 13 नंबर और उसी 14 नंबर से हम क्या करेंगे, होल्डिंग कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक स्टॉप पुश बटन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग NC डालेंगे 95 और 96 जो था OLR का, ताकि अगर यहाँ पर जो हमारा मोटर लगा है कभी भी ये ओवरलोड हो जाए तो यहाँ पर ये NO बन जाए, ओके। और उसके बाद में यहाँ पर जो है कॉन्टैक्टर का कॉइल होगा A1 और A2, जो कॉन्टैक्टर का कॉइल था, और यहाँ पर इसको हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो जैसे ही स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे ये कॉन्टैक्टर यहाँ पर ऑन होगा और ये 3 फेज का इंडक्शन मोटर ऑन हो जाएगा। बट अभी हमें मान लो इंडिकेटर भी ऑन करना है, तो इंडिकेटर के लिए मैंने एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के बारे में बताया था, उसमें NC भी होता है, NO भी होता है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई उठाएंगे, ठीक है। और जो NC कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसमें एक NO कॉन्टैक्ट है और एक NC, तो एक NC है एक NO है। तो NC पे हम लोग डाल देंगे रेड लाइट और NO पे डाल देंगे ग्रीन लाइट। तो ये ग्रीन लाइट है और ये रेड लाइट है। तो जब तक पंप नहीं चलेगा तब तक रेड लाइट जलेगा, और जैसे ही पंप ऑन होगा तो ये कॉन्टैक्ट भी ऑन हो जाएगा और फिर ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्टैक्टर के बारे में भी समझ में आएगा, और कॉन्टैक्टर
से हम ड्यूल स्टार्टर कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिवर्स ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना भी बताएंगे और फिर आपको तीनों का ड्यूल स्टार्टर और रिवर्स का और उसके बाद में स्टार डेल्टा स्टार्टर तीनों का एक साथ प्रैक्टिकल करके सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे। फिर आपका सारा सस्पेंस उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग क्लास का आनंद ले रहे होंगे। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।